श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होए। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वेही सुघर। के हरिदास श्री हरि जुआई बिराजिए, कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के। तब पद रज हम दास, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री मैत्रेय जी का चरित्र हम लोग श्रवण करें। श्री मैत्रेय जी ठाकुर जी के परम भक्त, वर्णन किया गया है भक्त माल में, भक्त चरित्र में। कौशारव नाम सो बखान कियो, नाभाजु ने मैत्रेय अभिराम ऋषि जान लीजे बात में। आज्ञा प्रभु दई जाहु, विदुर है भक्त मेरो। करो उपदेश रूप गुण गात गात में। श्री ठाकुर जी ने श्री विदुर महाराज को आदेश दिया, श्री उद्धव जी के द्वारा आदेश कराया है कि जाओ, जाकर के मैत्रेय मुनि से तुम कथा श्रवण करो। चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्यात, जाते पलट्यो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भक्त भूप
से प्यारिन की ख्याति पात पात में, उद्धव से प्यारिन की ख्याति पात पात में। ऐसे भक्तों की ख्याति जिनका नाम श्रवण करके श्री ठाकुर जी भी आनंदित होते हैं। मैत्रेय मुनि का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे, उससे पूर्व जो नियम है, नियमावली है, संतों की आज्ञा है कि प्रत्येक चरित्र के आरंभ में हमें भक्तों की नामावली को श्रवण करना है। तो आप लोग बड़े भाव और प्रेम से भक्त नामावली का श्रवण करें। हम सो इन साधुन सो पंगति, श्री भगवत रसिक जी महाराज के द्वारा इसका वर्णन किया गया। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तीन संगति। मुख्य महंत काम रति गणपति, अज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्ति परायण। वाल्मीक नारद अगस्त्य शुक, व्यास सूत कुलहीना। शबरी स्वपच वशिष्ठ विदुर, विदुरानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडवा ऊधो। विष्णु स्वामी निम्बारक माधो, रामानुज मगसूधो। लालाचारज धनुर्दास, कुरेश भाव रस भीजे। ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन, पटतर को कहि दीजे। पद्मावती चरण को चारण, कवि जयदेव जसीलो। चिंतामणि चिद रूप लखायो, बिल्व मंगल ही रसीलो। केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण भट्ट, गदाधर भट्टा। विठलनाथ वल्लभाचारज, ब्रज के गुजर जटा। नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु, शचि सुवन चैतन्या। भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव अरु, मधु गोसाई धन्या। रूप सनातन भजी वृंदावन, तजि दारा सुत संपति। व्यास दास हरिवंश गुसाई, दिन दुलराई दंपति। श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल बिहारिन दासी। नागरी नवल माधुरी वल्लभ, नित्य विहार उपासी। तानसेन अकबर कर में ती, मीरा करमा बाई। रत्नावती मीर माधो, रस खान रीति रस गाई।
अग्रदास नाबाद सखिए सबे राम सीता की। सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। माधोदास गुसाई तुलसी कृष्णदास परमानंद। विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन पीपा गुरु रामानंद। अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंकावंका। रामदास चीधर निष्कंचन संहन भक्त निशंका। लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा। दास मुरारी प्रेम निधि विठल दास मथुरिया योधा। लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई। सुत विष दियो पूज्यशील पिल्ले भक्ति रसीली पाई। पृथ्वीराज खेमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा। आश करण जयमल मधुकर नृप हरिदास जनदासा। सेना धना कबीरा नामा कोबा सदन कसाई। बारमुखी रैदास सभा में सही न श्याम हसाई। चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण बलिग्रह बाजे बावन। जामवंत हनुमंत गीध गुह किए राम जी पावन। प्रीत प्रतीत प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो। तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की इनके हाथ बिकानो। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर करी सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर देखे ध्यान नहीं आवे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शब्दार्थ हम लोग श्रवण करें। प्यारे इनकी ख्याति पात पात में। कौन से प्यारे? अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भक्त भूप उद्धव से प्यारे इनकी ख्याति पात पात में। प्रेम केतु प्रसिद्धि प्रेमी ख्याति प्रसिद्ध जाते जिससे पलट्यो बदलियो प्रतिकूल विरुद्ध घात मारण तंत्र मारण यज्ञ हत्या। भावार्थ हम लोग श्रवण करें। श्री नाभाजी ने कौशारव नाम से जिनका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं।
परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहीं उपस्थित थे। मैत्रेय जी को श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी, तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश प्रदान करो। सुनो, उस उपदेश का फल जिससे मेरे रूप गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाए, ऐसा आपको करना है। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई थी, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों बनी रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी सभी बड़े बड़े भक्तराज हुए। उद्धव सरी के भगवान के प्यारों जो अत्यंत प्रिय, ऐसे प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। उद्धव से प्यारे इनकी ख्याति पात्र पात्र में। व्याख्या वर्णन किया गया इस भाव को व्याख्या के रूप में श्री मैत्रेय मुनि के लिए। एक बार भगवान वेदव्यासी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीक से बड़ी तेजी के साथ भागते देखा। तब सर्वभूत सुहृद श्री व्यास जी ने द्रुत गति से भागने वाले उस कीड़े से प्रश्न किया, सुनो जरा रुको तो। कीड़ा रुक गया। व्यास जी ने कहा, एक बात तो बताओ, इस प्रकार तुम भय से भाग रहे हो, इस भय से भागने का कारण क्या है? उसने कहा, हे महामुनीश्वर, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। मुझे डर है, भय है, कहीं मैं उस गाड़ी से कुचल ना जाऊं। अतः इस अत्यंत दारुण दुख से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहां से भागा जा रहा हूं। व्यास जी ने कहा, एक बात बताओगे? हे कीट, तुम्हें कहां सुख है? और बुरा ना मानो तो एक बात कह दो। कीड़ा बोला, जरूर कहिए, आप तो संत हैं, महापुरुष हैं, आप अवश्य बताइए। मेरी समझ में तो हे कीट, तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है, इसलिए तुम इस भय से भयभीत ना हो, बल्कि सोचो कि अच्छी बात है। कीट ने कहा, महाप्राज्ञ, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं, और सच्ची बात बताऊं, मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है। यही सोच समझ करके मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है, इस कुत्सित कीट योनि में भी अधम लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊं। मैंने पूर्व जन्मों में सदा वेद विरुद्ध आचरण किए, केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा तथा एक बार अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का स्वागत सत्कार किया था। बस पुण्य पूछिए तो यही 2 शुभ कर्म बन गए थे, जिसके फलस्वरूप मुझे पूर्व के गर्भवास, जन्म, मरणादि के क्लेश सभी स्मरण है, और मैं इतना भयभीत हो गया हूं। कैसे जन्म मरण से छुटकारा हो, हमेशा यही सोचता हूं। और बात भी सत्य है।
वैसे देखा जाए तो कीट ने बात गलत नहीं कही। ये जन्म मरण का जो चक्कर है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। फिर जन्म लेना, फिर मरना, और फिर उसके बाद फिर यही तो चक्कर चलता रहता है। इसी को तो 84 का चक्कर कहा जाता है। और प्राणी बस इसी कुचक्र में पड़ा हुआ कष्ट को भोगता रहता है। श्रीमद् भागवत में भी कपिल उपाख्यान में वर्णन आता है, और कहीं कहीं तो लिखा है जितना कष्ट व्यक्ति को 100 वर्ष तक नरक में नहीं होता, उससे ज्यादा कष्ट तो 9 महीने में मां के गर्भ में जीव अनुभव कर लेता है। इसलिए संत महापुरुष भक्त इस सब गर्भ में आने से घबराते हैं। कोई गर्भ में नहीं आना चाहता, कोई जन्म लेना नहीं चाहता। इसलिए मानस में भी कहा गया है, कबहु की करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। बार बार नहीं, कभी कभी करुणा करके प्रभु ये मानव शरीर देते हैं। देत ईश बिन हेतु सनेही। और इस शरीर को क्या कहा है? बोले साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। समस्त साधन मोक्ष का ये द्वार है, और इसको पाकर के भी जिसने उस लोक को नहीं संवारा, तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर तो बाद में वो सिर पटक पटक करके पछताता है। काल ही कर्म ही, काल को कर्म को। अरे हम कैसे भक्ति करते, हमारे पास में तो समय नहीं था, हमारे पास तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कैसे भगवान का भजन करते। पर गोस्वामी जी संकेत कर देते हैं, वो बात आपकी कदापि सत्य नहीं है। मिथ्या दोष लगाए, वो तो मिथ्या दोष देना हो गया। इसलिए सतत सावधान रहे हम लोग। यहाँ कीट ने बिल्कुल सत्य बात कही, मैंने पूर्व जन्मों में सदा वेद विरुद्ध आचरण किए, कुछ शुभ कर्म नहीं किया, न भगवान का भजन किया, न ठाकुर जी का स्मरण किया, न मैंने जाकर उनका दर्शन किया, न मंदिरों में प्रणाम, न परिक्रमा, कोई कार्य मैंने अच्छा नहीं किया। ये तो भगवान की कृपा थी कि 2 कर्म शुभ मेरे हाथ से हो गए, बाकी तो सब पाप ही पाप हुआ। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कैसे जन्म मरण से छुटकारा हो। हे भगवान आप कृपा करो, ऐसा कोई उपाय है तो बता दो। पर सच्ची बात है, शरीर तो है ही ना, इस शरीर से मैं यदि प्राण त्यागूंगा तो बड़ा कष्ट होगा, और यही तो ठाकुर जी की माया है। हम जानते हैं हमारे शरीर कैसा है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं पहले मानव था, अब कीट हूँ, पर फिर भी ये माया कह लो ठाकुर जी की, इस शरीर से मैं छुटकारा नहीं पाना चाहता। यानी मृत्यु को प्राप्त करके कष्ट में मृत्यु को मैं प्राप्त करूंगा और छुटकारा पाऊं, ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है। इस शरीर में बड़ा प्रेम है। आप यदि कृपा करके कुछ बता सकते हैं तो आप ही कृपा करो। कम से कम ये तो मत कहो कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, ये चलती हुई गाड़ी आ रही है इसकी मैं पहिए के नीचे आ जाऊं। ना ना ना, आप ऐसे दया कर सकते हो तो दया करिए, कृपा करो। श्री व्यास जी विचार करने लगे। आगे का भाव हम लोग
अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।